मैं हूं अनुया यादव। जी हां, सरकार स्मार्ट कार्ड योजना को देश के 100 स्मार्ट शहरों में लागू करने की तैयारी में है और इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में यह योजना लागू नहीं हुई है। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में इंटीग्रेटेड मोबिलिटी कार्ड चलते हैं और उसी की तर्ज पर अब हमारे देश में भी स्मार्ट सिटीज से इसकी शुरुआत होगी। भारत की मेट्रो सिटीज में स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और इसी की मिसाल के तौर पर अब स्मार्ट शहरों में एक सिंगल इंटीग्रेटेड कार्ड बनाया जाएगा और उस इंटीग्रेटेड कार्ड से आप शहर भर के या यूं कहें कि राज्य भर के ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहे कैब लेना चाहें या फिर बस में सफर करना चाहे, रेल में सफर करना चाहे, मेट्रो में सफर करना चाहे, सबका सब होगा सिर्फ उसी एक कार्ड से। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। ए.के. जैन साहब फॉर्मर कमिश्नर है प्लानिंग के, वो हमारे साथ यहाँ पर है। डॉक्टर पी.के. सरकार हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन SPA भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक के वर्मा साहब स्मार्ट सिटी डेवलपर हैं, CEO इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं REPL के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर अशोक वर्मा साहब के पास चल लेते हैं जो स्मार्ट सिटीज के इस बड़े काम पर बारीकी से काम भी इस पर कर रहे हैं। अशोक जी, इंटीग्रेटेड मोबिलिटी कार्ड को स्मार्ट सिटीज में कैसे लागू किया जाएगा, क्या मानते हैं आप? और दुनिया के कई देशों में भी पहले ऐसा सिस्टम लागू हो चुका है, हमारे देश में हालांकि ये पहली बार है, लेकिन इसे करने के लिए आप चुनौतियां क्या कुछ मानते हैं? देखिए, ऐसा है, स्मार्ट सिटी की बात जहाँ तक कर रहे हैं तो स्मार्ट सिटी तो काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई है और स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए इन्होंने जो सिस्टम लाया है और उन्होंने 100 सीटें है, वो काफ़ी अच्छा इनका प्रपोजल है और इस पर काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हम लोग जो कभी काम कर रहे हैं वो हम इंदौर कर रहे हैं, अभी बनारस कर रहे हैं और कभी और कुछ सिटीज़ के लिए हम लोग बीट कर रहे हैं और अभी ये 2 सिटी हम लोग कर रहे हैं। भोपाल हम लोगों ने उसके अंदर जो मास्टर प्लानिंग थी, हमारी कंसेप्ट प्लान, उस पर हमने बीन किया था। रही बात, देखिए स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और जो स्मार्ट सिटी आज के दिन जो डेवलप हो रहे हैं वो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में क्या है कि हम पुरानी सिटी को ही स्मार्ट सिटी को जो गवर्नमेंट कर रही है उसको डेवलप कर रही है। उसके अंदर उसकी जो सिस्टम्स हैं, रोड का सिस्टम्स है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की सिस्टम है, उसके अंदर वाटर सप्लाई की सिस्टम है, सीवेज की सिस्टम है और एनी टाइप ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड भी है उसके अंदर, पाथ भी है उसके अंदर, साइकिल ट्रैक्स भी है उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर उस पर ध्यान दिया जा रहा है और उसकी डेवलपमेंट की जा रही है। बिल्कुल सर, डेवलप जो एग्जिस्टिंग शहर है उनमें कुछ स्मार्ट बदलाव कर उन्हें स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है। डॉक्टर पी.के. सरकार भी मेरे साथ है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन SPA के ये हेड है। मिस्टर सरकार, इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन लगानी होगी और एक तरह से मैंडेटरी हो जाएगा, खासतौर पर अगर स्मार्ट सिटीज की बात की जाए सर, क्योंकि उनमें इसकी शुरुआत यहां पर हो रही है, स्मार्ट कार्ड की शुरुआत यहां पर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बहुत हद तक इससे ट्रांसपोर्ट का या यूं कहें कि पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? देखिए, इस सिलसिले में हम लोग काम किया था 1 साल पहले। दिल्ली का DTC बस और मेट्रो सिस्टम को लेके एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी हम लोग देखा, इसमें काफ़ी फ़ायदा है। दोनों एक साथ जोड़ने के बाद हमारा काफ़ी लाभ होगा, बट हम लोग कैलकुलेट किया था इसका फाइनेंशियल बेनिफिट आपका करीब करीब एक दिन में 1 साल में 390 करोड़ इसका जनरेट होता है और फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्लस करीब करीब मोर देन 12% आता है। सो हम लोग देखा है, आपको जब ये 2 सिस्टम का हम लोग एक्सपेरिमेंट किया है, बट आपको जो फाइनेंशियल बंटवारा का जो बता रहे हो, इसके लिए बहुत कंट्री आगे बढ़ चुका है। मैं इसके लिए लगता है ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। देयर इज बहुत प्रिंसिपल्स है कैसे इसका बंटवारा होगा। मैं इसी मुद्दा में डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ बहुत कंट्री ऐसे आगे बढ़ चुका है। लंदन जैसे है, उधर में ऑयस्टर कार्ड बहुत पॉपुलर है। मैं बताना चाहता हूँ 10 मिलियन पीपल 2007 के हिसाब से ये ऑयस्टर कर रहे हैं। आपको हांगकांग में आपका ये आपको ऑक्टोपस कार्ड यूज होता है, आपका सिंगापुर में इजी लिंक यूज होता है एंड सियोल में मैं खुद ही देखा हो उधर T1 यूज होता है। सबसे मज़ेदार यह है
पहले तो थोड़ा डिपॉजिट करना पड़ता है, बट जब आप काम का कार्ड जब आप लेना नहीं ख़त्म करना चाहते हो, बाद में यूज़ नहीं करना चाहते, पूरा आपको वापस मिल जाता है। मैं ये बहुत कंट्री में देखा हूँ, ये आपका काफ़ी फ़ायदा होगा प्रैक्टिकली सेविंग इन ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम का मतलब ये है आपका जो ट्रांजैक्शन टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, एंड आपका जो वेटिंग टाइम जो जिसके लिए टिकट के लिए खरीदने के लिए आपको इंतजार करना था काफ़ी कम हो जाएगा। हम लोग देखा में करीब 7 मिनट कम हो जाएगा एवं बस में 2 मिनट कम हो जाएगा। इसी हिसाब से हम जो मिला चुका हो तो फायदा ही फायदा है। सो मैं ये रिकमेंड करेंगे, दिल्ली में जब मैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया, ये जब ये लाभ में है, आई थिंक स्मार्ट सिटी के तो ये छोड़ के तो हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकता है, बिकॉज ये मोबिलिटी के लिए एक सबसे बड़ा साधन है। ये मैं बताऊंगा रिएक्शन। मिस्टर सरकार, लेकिन क्या आपको लगता है, जैसा कि आपने खुद कहा यहाँ पर कि दिल्ली को आपने इसमें पूरी तरह से स्टडी किया है और दिल्ली में इसे लागू भी एक तरह से यहाँ पर किया गया है, क्या कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, इस बारे में बता सके तो? और क्या आपको लगता है कि इनिशियली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव डिस्काउंट या कुछ देना चाहिए? देखिए करना चाहते तो हम लोग जो सर्वे किया है, हम लोग देखा 43% जो यूजर्स वो स्मार्ट कार्ड के लेना चाहते हैं। उसी हिसाब से हम अदरवाइज 100% यूज करें तो करीब हमारा फायदा 400-400 करोड़ तक हो जाता है, बट इसका ज़्यादा फायदा हो जाता है, आपका फाइनेंशियल रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। बट मेरा ये है, जब ये जो इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टी थोड़ा होता है, बट हम लोग इसके लिए एक बोलता है सिस्टम आर्किटेक्चर, वो हम लोग बनाया। इसके लिए पहले तो ज़रूरत है आपको, पहले इलेक्ट्रिक मशीन टिकट सिस्टम का ज़रूरत है, वैलिडेटर का ज़रूरत है। वैलिडेटर का मतलब है जो कार्ड रीडर, जब कार्ड जब स्वाइप करेंगे उसी में जब स्वाइप करने के बाद वो जरा एक बार एंट्री का सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, इसके साथ वो एक डिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब ये लंदन में है, अब जब गेट में जब आप घुसते हो, आप मेट्रो में टच करते हो, आप जो वापस आ जाते हो उसी में वो टच करने के बाद निकलना पड़ता है। आपका कितना जोन टू जोन ट्रैवल कर रहे हो कि नहीं, उसको वैलिडेशन हो जाता है। सो ये सिस्टम जब तक अच्छा तरह से डेवलप होगा, मेरा विचार है इतना डिफिकल्टीज नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन। सबसे बड़ा चीज़ है ये सिस्टम आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये तो मैं बताया आपका टिकट इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन सिस्टम, वैलिडेटर्स, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, देन आपका होस्टिंग सर्विसेज एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये टोटल ये सिस्टम में काम करता है। बस में जब ऑनबोर्ड बस सर्विस के लिए जैसा कोई ज़रूरत होगा, वैलिडेटर का ज़रूरत होगा, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन का ज़रूरत होगा, सिक्योरिटी एक्सेस का मॉड्यूल का ज़रूरत होगा, एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट का जरूरत है। ये ऑनबोर्ड बस सिस्टम में काम करेंगे। एंड बैक एंड सिस्टम के लिए आपको पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सिस्टम चाहिए, एंड आपका जो कनेक्टिविटी चाहिए फ्रॉम ऑनबोर्ड बस सिस्टम टू बैक एंड सिस्टम की। ये एक सिस्टम आर्किटेक्चर का एक कंपोनेंट है। ये जब ठीक तरह से जुड़ जाएगा, इसका पहले इसके ऊपर हम लोग कोशिश करना है ये कैसे डेवलप करें। ये मैं और एक भी है, जब इतना कंट्री मैं बहुत कंट्री में सफर किया है, मैं देखा है सब बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। मेरा ट्रैवल टाइम प्रैक्टिकली जो पहले हम लोग बोलते थे इंटरचेंज पेनल्टी टाइम, वो बहुत कम हो जाता है। इसके लिए कंप्यूटर का फायदा ही फायदा है। डॉक्टर सरकार, मेरा विचार ये है, खूबसूरती से हमें ये पूरी की पूरी बात समझाइए। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम उन्हें एक बार फिर से बता दें कि स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहर सरकार का अगला कदम यहाँ पर ये है, और जो स्मार्ट सिटीज बनने वाली है उनके अंदर आप स्मार्ट कार्ड की मदद, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं उनका इस्तेमाल बहुत बखूबी कर सकेंगे। डॉक्टर सरकार, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक वर्मा साहब भी हैं। अशोक वर्मा जी, आपसे अब ये समझना चाहूंगी कि स्मार्ट सिटीज का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखेगा और ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा लोगों के लिए? देखिए क्या है, ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड की बात है, गवर्नमेंट ने बहुत पहले सोचना शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विदेशों में तो ऑलरेडी ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड काम कर रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर अभी इसके ऊपर कोई पॉलिसी ऐसी डिसाइडेड नहीं हुई है, और इस पर अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, थिंकिंग चल रही है, गवर्नमेंट इस पर सोच रही है, लेकिन अभी इसका कोई एक प्रारूप तैयार नहीं हुआ है। इसका प्रारूप तैयार होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी डेफिनेटली ये यदि लागू हो जाता है तो जनता के लिए भी ठीक है और गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है। इसके अंदर कुछ
खामियां ये है कि जैसे सपोज करिए अब ये मोबिलिटी कार्ड जो बनाते हैं, इस मोबिलिटी कार्ड्स के अंदर हमारा जो पेमेंट है वो पेमेंट एक जगह होनी है। वो मेट्रो में मान लीजिए सपोज करिए यदि मेट्रो चल रहा है या मोनो रेल चल रहा है या और भी जो भी ट्रांजिट ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट्स हैं वहाँ पे चल रहा है। उससे बाद जो सिटी के अंदर जो मोबिलिटी होगी उनमें जो बसेज होंगे या जो और ऑटो रिक्शाज होंगे या कोई ई रिक्शाज होंगे, उनकी पेमेंट का कैसे होगा, और यदि टैक्सेज होगा तो टैक्सेज 1 पॉइंट्स पे लगेगा, तो उस टैक्सेज का इनपुट क्रेडिट का क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे अभी पॉलिसी तैयार नहीं है, इस पर भी काम चल रहा है। आई थिंक हो सकता है कि ये गवर्नमेंट इस पे इसकी जो गवर्नमेंट की बॉडी है उस पर काम कर रही होगी जी। नियर फ्यूचर में इस पे कोई एक बन के आए, फिर अब इस पे चीजें क्लियर हो पाएंगी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने सर। प्रकाश, जैसा कि अशोक जी ने यहाँ पर कहा कि कैसे रेवेन्यू एक तरह से डिवाइड होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, और डॉक्टर सरकार ने भी ये बात मानी यहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं और जो रश है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, जाहिर तौर पर सुविधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप ये भी मान कि कुछ कमियाँ या कुछ खामियाँ ज़रूर यहाँ पर रहेंगी, इसे लागू करने में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएंगी। जी बिल्कुल, और इसमें राज्यों का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, और लिहाजा इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे पहले 100 शहरों में लागू करके जो स्मार्ट सिटीज अभी तक डिक्लेयर हुए हैं और कुछ का अनाउंसमेंट 23 जून को होने वाला है, तो पहले स्मार्ट शहरों के लिए में इसको लागू करके ये देखा जाए किस तरह का आउटकम इसका आ रहा है, कितना स्मूथली इसको लागू किया जा रहा है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिसको कि दूर करने की ज़रूरत है। उसके बाद इसको देश भर में लागू करने की योजना पर काम किया जाएगा, राज्यों से बात होगी, सारे राज्यों से ये उनको इसके फायदे बताए जाएंगे, उनको बताया जाएगा कि अगर एक राज्य में एक ही कार्ड होगा तो कितना फायदा उनको हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म पे ना अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जाना और फिर रेवेन्यू का शेयरिंग जो है इतना आसान काम नहीं है। बैंकिंग सिस्टम इस पे किस तरह से सहयोग देगा, क्योंकि ये चुनौतियां हैं कार्ड कॉस्ट को लेकर, उसमें तो बैंक राजी हो गए हैं और कई बैंकों ने आगे बढ़कर इसको सहयोग देना भी शुरू कर दिया। कोची में एग्जाम्पल के तौर पे इसकी शुरुआत भी हो गई है, तो अब इस तरह की जो एग्जाम्पल्स है वो आगे बढ़ाए जाएं, स्मार्ट शहर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक स्मार्ट सिटी में एक ही कार्ड हो, एक राज्य में एक ही कार्ड हो और हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे आप जाएं, इससे कितना फायदा होगा इसको आने वाले समय की बचत होगी, यहाँ पर भीड़ कम होगी, आप फास्ट ट्रैवल यहाँ पर कर सकेंगे। डॉक्टर सरकार, आपने बहुत डिटेल में जैसे कि हमें समझाया यहाँ पर कि कैसे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस काम करेगा। सर, अगर टिकटिंग को लेकर किसी तरह की परेशानी या कोई विवाद हो जाता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा? जैसे मेट्रो स्टेशंस पर हमने देखा है कि हेल्प डेस्क बने होते हैं या कुछ इस तरह से होता है, लेकिन अगर कोई शख्स यहाँ बस में ट्रैवल कर रहा है, ऑटो में ट्रैवल कर रहा है, उस समय अगर कोई परेशानी होती है तो कैसे इस परेशानी का हल ढूंढा जाएगा? सर, हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। डॉक्टर सरकार, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हेलो डॉक्टर सरकार, कैन यू हियर मी? हेलो, चलिए, आप सर, आपको दोबारा यहाँ पर डायल करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर AK जैन साहब फॉर्मर कमिश्नर हैं प्लानिंग के, वो हमारे साथ अभी अभी यहाँ पर जुड़ गए हैं। मिस्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप थोड़ा सा लेट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और जैसा कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज में जो ये स्मार्ट कार्ड होगा वो कैसे लोगों का समय यहाँ पर बचाएगा और कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से सुधार देगा। लेकिन सर, क्या मानते हैं आप, क्योंकि राज्यों को इसके लिए राजी किया जाएगा, बैंक्स के सहयोग की जरूरत है, और जैसा कि प्रकाश ने यहाँ पर बताया कि बैंक कुछ हद तक राजी भी हो गए हैं, ऐसे में किस तरह की पनियां आप देखते हैं आने वाले समय में, या मानते हैं कि बहुत स्मूथली इसे अप्लाई किया जा सकता है? ऐसा है कि ये 2006 में नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने ये पॉलिसी बनाते समय सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट किया था, तो इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी तैयार हैं और इंडिया वन कार्ड 2011 में लॉन्च भी हो गया था। अब वो थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो चल रही है, इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक तो ये कि यूनिफाइड अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि बड़े सिटीज़ में करीब 45 मोड्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट रन कर रहे हैं, उसमें से करीब 12 मोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं,
तो इनको सबको एक किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से यूनिफाइड वे में इसके कंट्रोल किया जाएगा, वो बहुत आवश्यक है। और इसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके बनाया भी है, यूनिफाइड अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और दूसरा बहुत आवश्यक है ITS, इंटेलिजेंट ट्रांजिट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सिग्नलिंग है या फेयर कलेक्शन है, ये इंटेलिजेंट ऑनलाइन होना चाहिए। और एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि स्मार्ट सिटीज़ में ही ये एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे इंडिया में किसी भी सिटी में एप्लीकेबल हो सकता है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जहाँ पे कि इंटर स्टेट ट्रेन्स भी हैं, बसें भी हैं, और कई सारे BRT भी कई। सर, आप इंटर स्टेट ट्रेन्स की बात कर, जरा थोड़ा सा ब्रीफली अगर समझा पाए दैट हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क, इंटर स्टेट जो ट्रेन्स हैं उनमें कैसे काम करेगा? ऐसा है कि बड़े सिटीज़ में, बॉम्बे ले लीजिए आप, चेन्नई ले लीजिए, बेंगलोर या दिल्ली, बहुत सारे लोग सुबह को आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। करीब 100 किलोमीटर, 50 किलो से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इसमें जो इंटरस्टेट बस है या इंटरस्टेट ट्रेन सर्विस है, ये एक यूनिफाइड तरीके से चलेगी। और इसका फेयर कलेक्शन भी, एक टिकट लेने से अगर आपको चेंज करना कहीं पे, ट्रेन से मेट्रो में जाना या मेट्रो से बस में जाना है, तो नया टिकट नहीं लेना पड़ेगा, उसी टिकट में डेबिट होता रहेगा। तो एक तो ये सुविधा रहेगी कि आपको बार बार टिकट परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी ये इंटरस्टेट बसें और ट्रेन्स चलती हैं, इसमें जो जुरिस्डिक्शन का मामला होता है कि साहब ये नॉर्दर्न रेलवे है, ये वेस्टर्न रेलवे है, ये दिल्ली की बस सर्विस है या ये हरियाणा की है, और सबके अपने अपने रूल्स बने हुए, अपने अपने तरीके बने हुए हैं, जो कि कभी एक यूनिफाइड वे में नहीं चलते। तो ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी बन जाएगी तो रूल्स ऑफ द गेम सेम हो जाएंगे, और वो झगड़े नहीं होंगे कि इसका फेयर ज़्यादा है, उसका कम है। तो ये बहुत आवश्यक है। मिस्टर जैन, एक और बात समझना चाहूंगी, जो मशीन यहाँ पर लगेगी अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में, जैसा कि बस में एक मशीन फिट की जाएगी, ऑटो में या फिर टैक्सीज में, उसकी कॉस्ट करीब करीब कितनी आएगी सर, और वो कैसे काम करेगा? इसमें ऐसा है कि मशीन हर एक ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर देने की आवश्यकता नहीं है। जो इंडिया वन कार्ड बनाया है, वो कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन के बीच में कहीं पे भी लग सकती है, और वहाँ से लोग अपना कैश डाल के उसमें से टिकट ले सकते हैं। और टिकट पे लिखा होगा टाइम वगैरह, जैसे मेट्रो का टिकट होता है, और कितना डिस्टेंस अलाउड है, और उस तरह से ये चलेगा। हाँ जी, इसका मतलब जगह जगह पर टिकटिंग मशीनें लगाई जाएंगी? में भी इसमें अभी कोई हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसमें ये भी व्यवस्था होगी कि जैसे एल्डरली सिटीजन है, हैंडीकैप्ड हैं, या जिन्हें कंसेशन मिल सकता है, कि उन्हें कंसेशन भी मिल जाए वहीं पे एक बटन प्रेस करने से। और ऐसी मशीनें कई कंट्रीज़ में ऑलरेडी लग चुकी हैं, स्पेशली मैंने यूरोप में देखी हैं, कनाडा में देखी हैं, और अमेरिका में देखी हैं, और बहुत सुविधाजनक हैं, बहुत आराम से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है सर, मेरे साथ डॉक्टर सरकार भी यहाँ पर बने। डॉक्टर सरकार, क्या आपको लगता है कि इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसे कम करने में मदद मिलेगी? ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी सर? ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में कोई आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है डॉक्टर सरकार, विल ट्राई एंड कनेक्ट विद यू वंस अगेन। मैं अपनी टीम को कहूंगी कि एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। मिस्टर जैन, यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरली चीज समझा रहे हैं कि आपको जी सर, क्या इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, आप मानते हैं? इसमें दो बहुत बड़ी एडवांटेज हैं। एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट में 10 से 15% कमी आएगी,
ये एक्सपीरियंस है यूरोपियन कंट्रीज़ का, क्योंकि यूरोप में तो करीब करीब सब जगह ये लग चुकी है। सिंगापुर ने भी अब लगाना शुरू कर दिया है, और जापान वगैरह में तो ऑलरेडी है, हांगकांग में, जापान में। और दूसरी इसमें एडवांटेज ये है कि कॉस्ट के अलावा टाइम भी सेव होगा। टाइम भी उम्मीद है कि 10 से 15% सेव होगा, क्योंकि एक तो पैसेंजर्स को टिकट खरीदने के लिए बार बार स्टेशन के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और एक मोड से उतरा, सपोज सिटी ट्रेन से, अब उसको सिटी बस लेनी है, वहीं से टिकट लिया और उसमें बैठ गया, यानी तो इंटरसिटी ट्रेन में अगर बकाया है तो वो उसको। ठीक है मिस्टर जैन, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस टिकट का या फिर जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन किसी भी ड्राइवर को या ओनर को कैसे मिलेगा? जैसे हम अगर अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो हमें कैसे पता है? तो क्या एसएमएस के जरिए इस सुविधा को जोड़ा जाएगा किसी तरह से? एसएमएस के द्वारा भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सिटीज़ में वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है जी, तो एक मिलियंस ऑफ एसएमएस, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उससे कॉस्ट भी बढ़ेगी और टाइम भी लगेगा। जैसे टिकट खरीदने के लिए आप लोगों की हर एक जगह लाइनें लगती हैं। जी। इसका आइडिया ये है कि लाइनें ना लगें, एक टिकट ले लिया और आपको बाहर ना जा, जैसे ISBT में कोई उतरा, बाहर ना जाना पड़े टिकट परचेज करने के लिए, सिटी बस या मेट्रो लेने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जैन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरकार, थैंक यू सो मच। मिस्टर वर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और ये खबर दर्शकों को समझाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। तो स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट शहर, एक सिंगल कार्ड से आप शहर भर के जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। जगह जगह कियोस्क लगाए जाएंगे जिससे आप अपने कार्ड को रिचार्ज भी कर सकते हैं, और एक इंटीग्रेटेड बॉडी भी यहाँ पर बनाई जाएगी जो तमाम परेशानियों का हल भी आपके लिए निकालेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत, नमस्कार।